हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा। अगर ये समय सही समय पे कर ली जाए तो देर इज़ नो लुकिंग बैक, है ना। तो आपकी पढ़ाई के लिए आज हम एक और लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप जानते हैं बच्चों कि जेई एडवांस में अलजेब्रा धोखा दे देगा, कैलकुलस धोखा दे देगा, बट टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप अच्छे से करके गए हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, अब आपको तो पता ही है कि भाई 11th क्लास में आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 12th क्लास में आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। बात तो सच है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट और भी ज्यादा इजी है और आपके क्वेश्चन के वेरिएशंस वहां बहुत कम है। बट अभी आपका टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों सबसे पहले एक बात अच्छे से समझ लो कि भाई जेई मेंस और एडवांस में टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है ना। आप बोलते तो रहते हैं, आपको यही नहीं पता रहता कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, पॉइंट, है ना। उसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो these are the chapters which we are going to study under two dimensional coordinate geometry। और I can assure you, ना केवल जेई मेंस बट जेई एडवांस भी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे इस पर्टिकुलर पोर्शन की मदद से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत कम मेहनत करके। देखिए जरा, आप एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे कोई आपको कैलकुलस पढ़ाए, चाहे कोई आपको अलजेब्रा पढ़ाए, चाहे आपको कोई टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए, जैसा बॉलीवुड की मूवी में होता है, सबसे पहले आपका हीरो की एंट्री होती है। नहीं, कोई मुझे बता दे कि इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हीरो कौन है ना। भाई बचपन में आपको नंबर ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सब सिखाया गया ना। वॉट एवर यू आर डूइंग, दे यू आर डूइंग विद द नंबर्स। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यहां पे जो कुछ भी होगा किसकी वजह से होगा, तो जवाब आएगा पॉइंट। यस और नो, द हीरो ऑफ द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज पॉइंट। जो भी कुछ बन रहा है या पढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट। यस, किसी ने बिल्कुल सच सोचा कि ये पॉइंट अभी प्लेन में है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द प्लेन, टू डायमेंशनल पॉइंट। अगले साल यही पॉइंट स्पेस में होगा, थ्री डायमेंशनल पॉइंट हो जाएगा। चलिए, तो अभी आप बात करते हैं उस पॉइंट की। देखिए सामने जो आपका बोर्ड दिख रहा है, इसको हम बड़ा इजीली प्लेन कह सकते हैं। आप बोलते हैं कि वी ऑल आर मेड फ्रॉम मैटर, है ना। देन मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम, एटम में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सिंपली इस प्लेन को बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, जवाब आएगा पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो मिलके इस प्लेन को बनाते हैं। एम आई क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मैंने एक पॉइंट आपको लगाया है ना, अब आपको दिख रहा है। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप बताइए कि वो पॉइंट कहां था, तो यहां वहां जहां तहां ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट लोकेशन। यस और नो। पहला काम, हम इस हीरो को पहचान देते हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव आइडेंटिटी टू दिस पॉइंट। और इसके लिए करेंगे क्या, दिख रहा है सामने प्लेन। प्लेन में ऐसा करो, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। यस और नो। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, बचपन से आप पढ़ रहे हैं ना। और वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। यस और नो। बेटा जिस पॉइंट पे
मिल रहे हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। देखो बेटा, आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा कि भाई यहां से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है, तो यहां से बोलना जरूरी है ना भाई, पिलानी से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है ना, हर जगह से दिल्ली 250 किलोमीटर तो दूर नहीं है। यस और नो? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओरिजिन, है ना। जो जो भी कैलकुलेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। यस और नो? आप बताएंगे मेरे घर से मैकडी रेस्टोरेंट जो है 5 किलोमीटर दूर है ना, तो 5 किलोमीटर दूर है आपके घर से, हर जगह से तो वो 5 किलोमीटर दूर नहीं है। यस और नो? फिर फिजिक्स में आपने ये भी पढ़ा है, मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब जब आपकी मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो रही है, motion in 2 dimension, when you see that motion is happening in 2 dimension। यहां पे भी कुछ ऐसे ही समझ लो कि when you move there is a change along x axis, there is a change along y axis। yes or no? तो आप ओरिजिन को एक ऑर्डर्ड पेयर से शो कर रहे हैं, 0,0, मतलब x की रीडिंग भी 0, y की रीडिंग भी 0, जो भी स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा। ऑर्डर्ड पेयर आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है बच्चों, अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर आता है, जहां पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। बिल्कुल यहां पे रीन डेकार्टे नाम का मैथमेटिशियन था, उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन विल बी गिवन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। क्या मतलब है बच्चों इसका? सोचो जरा, ये जो पॉइंट है इसके बगल, भाई तुम्हारा एड्रेस होता है ना, मैं लिखता हूं फ्लैट नंबर 204 शिवम ब्लॉक शिवम हाइट्स, तो इस एड्रेस से मुझे सब कुछ रिसीव होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही इस पॉइंट का एड्रेस कौन है? x, y। अब भाई वो जो मैंने अपना एड्रेस बताया था, उस एड्रेस को देने में म्यूनिसिपालिटी ने मदद की थी ना, कि भैया म्यूनिसिपालिटी, उस पर्टिकुलर सिटी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि ये एरिया कौन सा है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है। अब ऐसे म्यूनिसिपालिटी का काम मैं काम कर रहा हूं, ये XY जो एड्रेस है इसका मतलब क्या है? तो ऐसा करो, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इस पॉइंट का नाम रखा है P, और P से x एक्सिस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां पे मिला वो है M। यस और नो? ऐसे ही मैंने आपका y एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो y एक्सिस में क्या मिल गया? N। कुछ समझ रहे हो ना? देखो भाई, पढ़ते वक्त आप पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, है ना। एक बात आपको ये समझनी चाहिए, जो भी चीज करो मन से कर लेना चाहिए। तो अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो कि मैंने P के कोऑर्डिनेट, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ऑफ P, है ना, नहीं तो पता चला पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई, लोगों को यही नहीं पता चला कि x, y P का क्या है? कोऑर्डिनेट है भाई। अरे यार, बचपन में दादाजी सवाल पूछते थे ना, हुमायूं अकबर के बाप का कौन था? अरे नाम था भाई। ऐसे ही x, y तुम्हारे P का कोऑर्डिनेट है। मतलब क्या है? P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर आया, जो M पे मिला, इस ओरिजिन का नाम O है, तो निसंदेह OM की लेंथ x है। यस और नो? निसंदेह ON की लेंथ y है, तब जाके P का कोऑर्डिनेट x, y है। यस और नो? हाँ बेटा, जैसे रजनीकांत को पिक्चर में लाने के लिए ढेर सारे ढिशुम ढिशुम होते हैं, वैसे इस पॉइंट को लाने के लिए दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ किया गया, जो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। उस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 रखा। अगर एक पॉइंट है, अगर उसकी रीडिंग x, y है, उसका सीधा मतलब यह है कि आप P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए x एक्सिस पे, M पे मिला तो O से M की लेंथ x है, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए y एक्सिस पे, N पे मिला ON की लेंथ y है। यस और नो? शुरुआत में एक बात रह गई, जब तुम्हारा दो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट हुए तो तुम्हारा पूरा प्लेन जो है 4 हिस्सों में बट गया।
मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेन इज अ फाइनाइट स्पेस, जान दो भाई, इनफाइनाइट तक जाने दो, बट बेसिकली है तो चार हिस्से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश, quadrants. When you take two perpendicular lines, the entire plane is divided into four quadrants. Yes or no? Common sense. जो राइट साइड का एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो लेफ्ट साइड का एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जो ऊपर का वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जो नीचे का वाई एक्सिस है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। एम आई क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? देखो बच्चों, अगर धूम मचाना है आईआईटी में तो बहुत जरूरी है कि आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे। हो गई जिंदगी बीत गई जब तुमने एग्जाम में वही सवाल बनाया जो तुम पहले बना चुके थे। आज पहली बार तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा एग्जाम है जिसका सवाल तुमने पहले नहीं देखा है, तो कौन मदद करेगा? कंसेप्ट देखिए जरा, यस और नो। तो आप बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, यस यस एनीबॉडी? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, एनीबॉडी एल्स? नेगेटिव नेगेटिव दोनों। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेरे पास एक काम करने के दो तरीके, दूसरे काम करने के भी दो तरीके, दोनों को एक साथ करने के चार तरीके। पहला पहला, पहला दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। वही तो किया यार, वही तो चार क्वाड्रेंट बन गए। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव। एम आई क्लियर? सबको ये चीज समझ में आ गई? हमारा हीरो ने एंट्री ले लिया, और जब एक बार हीरो एंट्री लेगा तो फिर स्टोरी तो बनाएगा ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से सुन लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अलजेब्रा ऑफ पॉइंट, मतलब you can say as you studied algebra of numbers, here you are studying algebra of the point. ये जो पॉइंट है ये क्या क्या करता है आपको देखना है, यस और नो। चलिए सबसे पहले प्लेन है। अच्छा आपको ये तो नहीं लग रहा है सर वाई यू आर स्टक ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? नहीं, देखिए आप तो जानते हैं कि व्हेन आई एम राइटिंग x1 y1 मेरा कोई इरादा नहीं है कि वो दोनों पॉजिटिव है। दे विल हैव फोर चॉइसेस, दोनों पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, दीज ऑल फोर चॉइसेस। यस और नो? मैं तो जब आपको एक रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं उस समय तो दे आर आर्बिट्ररी ना। यस और नो? दे कैन लाई एनीवेयर, है ना? यस और नो? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि P जो है उसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, Q जो है उसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। यस और नो? क्या मतलब है इसका? चलिए ना भाई, आपके पास 26 अल्फाबेट है, किस दिन के लिए पढ़ाए गए थे? बिल्कुल आज ही के लिए। ये देखिए, P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M पे मिला, Q से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया N पे मिला। यस और नो? तो आप मुझे ये बताइए OM क्या है? OM मेरा x1 है, ON मेरा x2 है, और एक यूनिडायमेंशनल एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो MN क्या होगा? ON माइनस OM। यस और नो? x2 माइनस x1। हाँ अच्छा यार ये एक बात, अभी टाइमिंग तुम आराम से कह सकते हो कि जब तुम नंबर लाइन में चलते थे तो जितना राइट साइड जाते थे उतना नंबर बढ़ता जाता था, जितना लेफ्ट साइड जाते थे तो यहाँ पे x2 बड़ा है x1 छोटा है, mn x2 माइनस x1 हो गया। एम आई क्लियर? यस और नो? श्योर और नॉट? इज इट क्लियर? अच्छा भाई अब मुझे ये बताओ
कॉमन सेंस से QN क्या है, Y2, PM क्या है, Y1। चलो एक नए कलर के साथ हम एक नया पोर्शन बनाते हैं, और चूंकि PQMN तो यहां पे लिखा R, यस और नो। अरे यार एक बात तो बताना भूल ही गया, इसका नाम है रेक्टेंगुलर सिस्टम। क्या नाम है? यानी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंगल 9। भाई ये जो PM है और RN है दोनों इक्वल है, ये जो MN और PR है इक्वल है, तो MN को लिख दिया PR, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे QN माइनस RN इज QR, दैट इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1, हाँ या ना? 10th क्लास में आपने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखा था, पाइथागोरस थ्योरम। अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल है तो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यस और नो? बताओ हाँ कि ना। तो तुम्हें नहीं लगता PQ स्क्वायर? अब आप बोल रहे होगे कि सर बताए तो नहीं, कर क्या रहे थे और सब कुछ करते चले गए, तो ठीक है ना यार, अभी बता देते हैं। अभी हमने पॉइंट नाम के चैप्टर का पहला कंसेप्ट लिया है कि अगर दो पॉइंट है P और Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे निकाली जाए। पूरे सिलेबस में रेक्टेंगल आएगा, ट्रायंगल आएगा, डायमीटर आएगा, कॉर्ड आएगा, तुम्हें जरूरत होगी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के फॉर्मूला की। अब मैं वापस अगर आऊं, क्या तुमसे कहूं ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम इनकार नहीं कर सकते बेटा। देख रहे हो हर जगह तो राइट 90 डिग्री ही है, सब जगह तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉप हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर। बताओ PR स्क्वायर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, QR स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां पे मुझे बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो। एग्जैक्टली अगर P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2, तो PQ की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से निकाली जा सकती है, यस और नो। तो ये था हमारे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट है P और Q, उनके बीच का डिस्टेंस PQ। थैंक यू। ओके बच्चों, ये आपका क्या आ गया है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा चलो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ओके, माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, आगे जाके ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट याद रखना x1 y1 मतलब जो x1 का जोड़ीदार है वो y1 है ना, जो x2 का जोड़ीदार है वो y2। भाई देखिए, मैं जानता हूं कि आगे पीछे करके स्क्वायर करने से तो कोई फर्क नहीं आएगा, बट जो करस्पॉन्डिंग है उसको ध्यान रखना। एम आई क्लियर? यहां तक तुमको समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? देखिए, वी स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट, है ना। दो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हीरो जो है वो है पॉइंट, है ना। मतलब इस प्लेन को किसने बनाया, पॉइंट। अब ये पॉइंट दंगल करेगा, अब ये पॉइंट हीरो बनेगा, अब ये पॉइंट की लव स्टोरी चालू होगी। तो उस लव स्टोरी में सबसे पहला जो माइलस्टोन है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर उसी प्लेन में दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, और उन दोनों को भाई मिलाएंगे तो यार स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी को तो बोलेंगे ना, यस और नो। भाई इसीलिए तो आप देखते हो ना कि व्हेन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पिलानी टू दिल्ली बाय रोड, इट इज लार्ज बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। बट वंस यू आर टॉकिंग अबाउट एविएशन, मतलब एरोप्लेन रूट, इट इज शॉर्टेस्ट,
क्योंकि सीधे है, वहां पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट? ये बात आपके समझ में आई? तो ये जो पी क्यू है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एम आई क्लियर बच्चों? अब मैं इस चीज को क्लीन कर रहा हूं ना, मैं और भी अच्छे सवाल लूंगा, पहले ऐसी रैंडम क्वेश्चंस। ये देखो भाई क्या लिखा है 2 3 4 5। अब आप शिकायत करोगे कि सर मैंने एक्स वाई प्लेन नहीं बनाया। अब आप समझ गए ना यार, अब आपने फॉर्मूला ले आया ना यार, अब आपको पता है ना यार, अब आप जानते हो कि ये पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट, यस और नो? चलो भाई पी क्यू बता रहे हो क्या? कॉमन सेंस। 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 2√2 यूनिट। हाँ यार, अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर और ये तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, क्योंकि अभी हमें डायमेंशंस तो दिए नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई यूनिट। 2√2 यूनिट डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच की, यस और नो? चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होगा। सबसे पहले क्या लिखा है टॉप पे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो बेसिकली इस चैप्टर को तुम मैथमेटिकल टूल जैसा भी पढ़ रहे हो, आगे जाके सर्कल के चैप्टर में, हाइपरबोला के चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में यही कंसेप्ट आपको बहुत बार बार काम आएंगे और आपको अच्छे से बताना होगा। ओके, पहला क्या लिखा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा भाई आप मुझे ये दे बताइए कि हम कैसे करते हैं। ये देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये P है जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है। You are looking for the distance of this point from x axis, which will be used very frequently in different places. Distance, आज के बाद बच्चों कसम खा लो, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस सिर्फ एक ही डिफाइंड है, कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नथिंग एल्स। उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं आप जानते हैं, अगर P को मैं इस लाइन के और किसी पॉइंट से मिलाऊंगा तो वो लंबा रास्ता होगा, उसकी लेंथ ज्यादा होगी, बट इफ आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर इट इज द शॉर्टेस्ट। अब यहां पे मैं आपसे सवाल करूंगा इस M के कोऑर्डिनेट, यस यू आर राइट, x कॉमा 0। तुम x कॉमा वाई 2 डायमेंशनल प्लेन में मोशन करके पहुंचे थे, अब तुमने अलोंग y एक्सिस मूवमेंट किया है, अलोंग y एक्सिस मूवमेंट किया है ओरिजिन की तरफ, तो ऑब्वियसली तुम्हारा y कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, तो जो तुम्हें पॉइंट मिला वो x कॉमा 0। अरे तो pm क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिख भी रहा है वहां का x यहां का भी x वहां का y यहां का y 0। यस और नो बच्चों? यस और नो? अंडर रूट वाई स्क्वायर को मॉड वाई लिखते हैं। हाँ यार बिल्कुल, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4। तुम्हें क्या पता वो 4 कहां से आया है, 2 का स्क्वायर करके आया है कि माइनस 2 का स्क्वायर करके आया है? बट मैं तो बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, तो तुम नेगेटिव तो लिखोगे नहीं ना, तो मॉड वाई। बोलो डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, मॉड वाई। कॉमन सेंस, डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम y axis, yes 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 yes, that is none other mod x। हाँ या ना? तो अगर मैं जेई एडवांस या मेंस का पेपर देखूं इतने सालों का, तो मैं एक चीज जानता हूं, ये कहीं ना कहीं एरिया अंडर कर्व में, डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। तुम्हें आसानी से पता होना चाहिए कि अगर एक 0.2, 3 है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, एक 0.2, 3 है उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है। एम आई क्लियर बच्चों? यस और नो? चलिए तो मैंने क्या ले आया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस, ये आया है मेरा मॉड वाई, ये आया है मेरा मॉड एक्स। यस और नो? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया सर। आपने अभी डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एनी फुल फ्लैजेड लाइन क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मैंने लाइन ही नहीं पढ़ाया। मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया कि एक जो लाइन है, अभी तो सिर्फ तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखा है ना एज ए लाइन। आगे जाके तुम देखोगे जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंक्लाइंड है, तो वो बाद में वो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखा है प्रूव दैट 4 5 7 6 6 3 3 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या ये वाला सेगमेंट जेई मेंस और एडवांस में इररिलेवेंट हुआ है ना? अरे बाबा बिल्कुल भी नहीं। कभी ना कभी जेई मेंस के एक शेड्यूल के 24 पेपर या 12 पेपर में एक आध में ऐसा सवाल मिल जाएगा। चलो याद कर ले, क्लास 10 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स इक्वल। अगर 3 वर्टिसेस दिए हैं पी क्यू आर, यू कैन गेट पी क्यू, यू कैन गेट क्यू आर, you can get PR. If all 3 are equal, you will say triangle is equilateral triangle. जल्दी बोलो, आइसोस्लेस में क्या करोगे? 2 sides equal. आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 side equal, sum of square 2 sides is equal to square of the third side. स्क्वायर में क्या करोगे? all 4 sides equal. अरे all 4 sides equal में स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे? अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी बी सी, अच्छा यार ये 4 वर्टिसेस देने के बाद वो लिखता है इन ऑर्डर। क्या लिखता है? इन ऑर्डर। मतलब फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड इज बी, थर्ड इज सी, फोर्थ इज डी। ए बी बी सी सी डी ए डी आर द साइड्स, ऑल 4 आर इक्वल, लीडिंग मी टू इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी अ rhombus. Let's find out what is that which will differentiate between the two. दोनों के बीच अंतर कौन करेगा? डायगोनल। अगर ये चारों लाने के बाद तुमने AC और BD ले आया, which are the 2 diagonals of the quadrilateral, और अगर दोनों इक्वल हैं तो स्क्वायर है, नहीं है तो रोम्बस है। Am I clear? क्या ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होगी? बिल्कुल होगी। अगर 4 वर्टिसेस में अपोजिट साइड इक्वल आए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, आप ये नहीं कह सकते कि वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द डायगोनल। अगर ए डी और बी सी है तो रेक्टेंगल है, नहीं तो पैरेललोग्राम है। बच्चों नोट करते जाओ, याद रखना बहुत जरूरी है, कभी भी काम आ सकता है। यस और नो? चलिए देख लेते हैं क्या था मेरे पास सवाल। प्रूव दैट 4 5 7 6 6 3 3 2 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यस और नो? बताइए जी, क्या करें अपन लोग? बोलो, बताओ। ए 4 5, बी यार थोड़ा 7 6 6 3 3 2, 7 6 6 3 3 2। चलो जल्दी से, ए बी 7 में 4 गया 9, ये सब जल्दी आना चाहिए ना। तो 1√10, यो कि नो? एक बार चेक करो यार, पहला वर्टिसेस 4 5 था कि नहीं था? बिल्कुल था बच्चों। तो बीसी बता दो। बीसी मेरे पास क्या आ रहा है भाई? -1 चूल्हे में गया, -1 का स्क्वायर 1, 3 - 6 -3 चूल्हे में गया, √10। CD बता दो, यस और नो? 9। अब तो सीख गए होगे बच्चों, नहीं है तो फिर से प्रयास करो। AD बताओ, 3 1 9। अरे चारों साइड इक्वल है। ओके, मतलब सिचुएशन अराइजेस फॉर स्क्वायर एज वेल एज पैरेललोग्राम। आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कौन है जो फर्क लाएगा? लेंथ ऑफ द डायगोनल। चलिए पहले AC, A और C बताइए, क्या लिखूं? 6 - 4,
होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, बता दीजिए 4 प्लस 4 यानी 2√2। एम आई क्लियर? लेट्स गो फॉर बी डी। बी डी क्या हो जाएगा देखो जरा, 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, अरे भाई 16 4√2, हाँ या ना? तो सीधी सी बात, इट कांट बी ए स्क्वायर, इट इज श्योरली अ रोम्बस। यस और नो? कुछ गलती किया क्या मैं? बताओ। ए 4 4 2√2, बी डी 1632, यस और नो? तो यहां पे लिख दो यार, क्या प्रूव दैट आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको अपन क्या कर देते हैं, रोम्बस। वी कॉल इट इज दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। एम आई क्लियर बच्चों? यस और नो? चलिए एक और करते हैं, 4 3 6 4 5 6, 4 3 6 4 5 6। ऑब्वियसली ये सब के सब ऑर्डर में है, दे ऑल आर फॉलोइंग अ ऑर्डर। यस और नो? चलिए अगर तुमको लगता है कि नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए तो पहले को नाम दे दो ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। यस और नो? बोलो। हाँ, रैपिड फायर। यस, बताओ भाई। राघव, √5 बोलो, बताते जाओ। √5 बोलो। यस बिल्कुल, अरे माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना भाई। अगर मान लो तुमने 3 माइनस 4 किया, -1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, इतना तो कर सकते हो। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, गो फॉर ए सी, ए सी, ए एंड सी। देखिए जरा, 5 माइनस 4 1, 9 √10, बी डी, इज इट विजिबल? बी डी, ये देखिए बी डी में 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 √10। ओहो, you got a 4 vertices which is giving me all 4 sides equal and also diagonal equal। बोलो क्या बोलेंगे? yes, they are the vertices of a square, undoubtedly they are the vertices of the square। am I clear बच्चों? यहां तक चीजें क्लियर आ रही हैं कि नहीं आ रही है समझ में? ओके चलिए, तो बेटा दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं कि आप 3 वर्टिसेस दिए हैं तो 3 साइड लाइए, उसके बारे में आप जज कर लीजिए क्या है, इक्विलेटरल है, आइसोसलेस है, स्केलीन है, राइट एंगल है, राइट एंगल आइसोसलेस है। 4 वर्टिसेस दिए हैं, कंसेक्यूटिव क्वाड्रिलेटरल है, सब कुछ जज हो जाएगा। स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। आगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला को और भी जगह इस्तेमाल करेंगे, है ना। अभी हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते हैं जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है? मैथमेटिकल टूल्स, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे अलजेब्रिक टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स फॉर कैलकुलस होते हैं, ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए टूल्स है। पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला, अब दूसरे हम आ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। यार एक बात बताता हूं, बड़ा साल हो गया इसको पढ़ाते पढ़ाते, बट एक अजीब सी चीज मैंने देखा कि आज भी जो एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी कंफ्यूज हो रहा है इसमें। पहले ही हम उस कंफ्यूजन को अवॉइड करेंगे। सबसे पहले क्या है सेक्शन फॉर्मूला, मतलब क्या डिमांड कर रहा है, क्या प्रोविजन है, क्या तुम ला रहे हो, पहले वो बता दो। बिना किसी डाउट के 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 पॉइंट है, Px1 y1, Qx2 y2। यस और नो? PQ को ज्वाइन कर दिया, यस और नो? अब देखो यार,
मैं अपना स्टैंड थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इनकन्वीनियंस हो रही है, तो मैं इनको यहाँ हटा देता हूँ। थोड़ी पेन की मैं विड्थ कम करूँ क्या? हाँ, थोड़ा कम कर देते हैं। कलर भी बदल देता हूँ, इससे तुम्हें और आसानी होगी। ओके, चलिए, ये P है मेरा x1 कॉमा y1, ये Q है मेरा, अरे दिख तो रहा है ना भाई, x2 कॉमा y2। अरे बेकार कलर था यार एकदम। चलो, ओके, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हमारा ABCDEFGMN, हम गए यहाँ R। यस और नो, क्या होने वाला है? P और Q को मिलाने वाली लाइन के कहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम है, अच्छा यार एक सेकेंड इरेजर, ये R हटा दो क्योंकि तुम्हें जगह जगह क्या मिलने वाला है, ये R। ये कलर बदला, ये हो गया यहाँ पे R। क्या खासियत है R की, देखो तो जरा, सुनो, बात समझो। इस R की खासियत है PR बाई रेशियो प्रपोर्शन में ना। हाँ यार, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारी एज और मेरी एज का रेशियो 1:3 है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि 1 और तुम 1 साल के, मैं 3 साल के, कुछ भी हो सकता है। आपने 9-10 में पूरे टाइम में इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ा होगा, है ना? आपको बताया जाता था कि एक फ्रैक्शन को तब तक सॉल्व करो जब तक कि P और Q दोनों को प्राइम ना हो जाए, मतलब उनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि P और Q को मिलाने वाली लाइन को R एक पॉइंट है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि R P Q के बीच है तो इसका नाम है इंटरनल डिवीजन। क्या नाम है? इंटरनल। ये ऐसे ही एक और क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ, देख के तुम्हें लगेगा कि सर का दिमाग खराब हो गया। यस, मतलब इन डे टू डे सेंस वो बिल्कुल अनयूजुअल है, बट मैथमेटिकल सेंस में वो एक्सटर्नल डिवीजन है, बाद में देखेंगे। पहले ये देखो, तो PR/QR इज m/n। एम आई क्लियर बच्चों? चलिए, R के कोऑर्डिनेट हैं x, y, यस और नो। अब बच्चों, एक कलर चेंज करना तो बहुत जरूरी है, ये वाला, ये देखो, ये R, यस और नो, इसका नाम रख देते S। ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल, इसका भी नाम रखना चाहिए T ना, तो QRT। दिख रहा है क्या? QRT PRS। भाई ये और ये इक्वल है, जानते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यस सर नो। ये और ये इक्वल है 90 डिग्री। अरे डबल ए से डबल ए, अरे ट्रिपल ए और डबल ए का मतलब ही एक है। अरे जब दो ट्रायंगल के दो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे को झक मार के इक्वल होना पड़ेगा। आप भाई जानते हो तीनों का सम 180 होता है। यस और नो, तो दोनों ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब PSR is सिमिलर टू ट्रायंगल QRT। अरे बताओ, 10th क्लास में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बोलिए क्या आएगा? PR अपॉन QR इज इक्वल टू PS अपॉन RT इज इक्वल टू RS बाई QT। बोलो हाँ, यस और नो। ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो, अरे भाई अब देखो, इतना देर हो गया पढ़ते हुए, तो फटाफट मुझे बताओ, क्या बताओ कि PS क्या है? कॉमन सेंस से x माइनस x1। RT क्या है? x2 माइनस x। अरे बोल दो यार। नहीं 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 समझाएंगे, बिल्कुल नहीं समझाएंगे, इतना तो आपको आना ही चाहिए। RS क्या है? y माइनस y1। QT इज y2 माइनस y। बोलिए हाँ कि ना, यस और नो।
और पी आर अपॉन क्यू आर एम बाई एन पी एस बाई आर टी एक्स माइनस एक्स वन। ऐसा किया करो, ऐसा मेरे पढ़ाने के बाद, पॉज करने के बाद भी करना, बहुत अच्छा लगता है। आपकी हैंडलिंग बहुत तगड़ी होती है। यस और नो, श्योर और नॉट, बताओ ना यार, ये बात समझ में आ गई? चलिए बताइए। सॉरी, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। प्रयास क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? भाई x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में कोई पॉइंट आया है, उस पॉइंट की खासियत है कि उसने पी क्यू को m/n के रेशियो में डिवाइड किया। हमने उसका नाम xy रखा है, थोड़ी ना xy। हम लाना चाहते हैं किसके टर्म में? ऑब्वियसली x1 y1 x2 y2 m और n के टर्म में। चलिए भाई, तो मैं चाहता हूं मेरा x आ जाए, तो ऐसा करो, बिरादरी बना लो, है ना? वैसी अच्छी तो नहीं होती, बट फिर भी अगर इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बन रहा है तो हमें क्या इंतराज है? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एक्स कॉमन एम प्लस एन। ओहो, इतनी खुशी भाई! कोई चीज डिराइव करके जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी तो अपने को नए कपड़े खरीद के भी नहीं मिलती। देख लो, x क्या आ गया? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। यस और नो? नो प्राइज फॉर गेसिंग, नो प्राइज फॉर गेसिंग। y विल बी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। हाँ या ना? श्योर और नॉट बच्चों? एम आई क्लियर और नॉट? देख लीजिए, आपको ये चीज क्लियरली विजिबल है या नहीं है? मैं ठीक कर देता हूं। लो भाई, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, ना कुछ मिटाना पड़ा ना कुछ, और ये आपका हो गया पूरा टॉपिक रेडी। यस और नो, श्योर और नॉट? एम आई क्लियर? एक सेकंड बच्चों, दिख नहीं रहा है क्या? आप देखा ना? और कम कर देता हूं, आ जाएगा आ जाएगा। अरे वाह वाह वाह, ओहो! So this is your beautiful view of the section formula internal division. Yes or no? यहाँ पे R is lying between P and Q. R dividing PQ in a ratio m/n. चलिए एक एग्जांपल ले लूं क्या जल्दी से? देखो तो भाई, पेन में कर लो, ये देखो यहां लिख लो, बताओ कुछ भी। हाँ चलो, सौरभ 2 3 4 5 है ना? राघव बताओ, P23Q45 R है, दिया है पी आर बाई क्यू आर इज 4/5। यस और नो? इसको हमारे सर बोलते थे, इधर का रेशियो उधर का एक्स, उधर का रेशियो इधर का एक्स, दोनों का प्लस, इधर का रेशियो उधर का वाई, उधर का रेशियो इधर का वाई अपॉन 4+5। और ये मेरा 16 और 10 26/9 और 20 और 15 35/9। यस और नो? यस और नो? दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। ये क्या कहलाता है आपका? इंटरनल डिवीजन। अगर x1, याद रखना लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2, दोनों को मिलाया गया, एक लाइन सेगमेंट बना PQ। PQ के बीच में ही कहीं पे एक पॉइंट है R। कैसा है? PR अपॉन QR m/n। तो R के कोऑर्डिनेट mx2 बाई
प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। एम आई क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? चलिए देखते हैं। सुनिए भाई, अब नहीं, डिराइव नहीं करेंगे क्या ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो। एक्सटर्नल डिवीजन, आपने इंटरनल डिवीजन पढ़ा, अब की बार एक्सटर्नल डिवीजन। यस और नो? क्या होने वाला है? बहुत अद्भुत, अलग, एकदम अलग। क्या अलग है भैया? इस बार ये हार जो है पी क्यू के बीच में नहीं है, या तो क्यू के उस तरफ या पी के इस तरफ, यानी बात वही है, बात वही है क्या? इसी का नाम मार्केट में क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। व्हाट डू यू से? हाउ डू यू से वर्बली? पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन को आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1। ये होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, और यहां पे आर आ जाएगा mx2 nx1। बेटा हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप चाहे तो उन नंबर्स पे हमें ये सॉल्व करके भेज सकते हैं। नहीं, ये आपका पॉइंट आर है जो x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली। एम आई क्लियर? आप जल्दी से एक एग्जांपल देख लो। पिछली बार जैसा मैं p ले रहा हूं 2 3, q ले रहा हूं 4 5। इस बार वही वाली बात है, पी आर बाई क्यू आर इज 4 बाई 5 बट एक्सटर्नली। बताओ भाई, बोलो। 4:5 नहीं, इधर का रेशियो उधर का x, उधर का रेशियो इधर का x, 4-5, इधर का रेशियो उधर का y, उधर का रेशियो इधर का x, 4-5। तो द आंसर फॉर आर क्या आ गया? 16 में 10 गया 6, 6 -1 -6, 20 -15 5। तो -6 -5 वो पॉइंट है जो 2 3 और 4 5 को मिलाने वाली लाइन को 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली। थैंक यू। देखिए तो आर के कोऑर्डिनेट आए -6 -5 नहीं, आप एक्सटर्नल डिवीजन लगाए है ना, 2 3 4 5, रेशियो क्या था? 4:5 है ना। तो ये वो पॉइंट है जो पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, 4:5 के रेशियो में। नहीं, बड़ा तगड़ा यूज है सेक्शन फॉर्मूला का पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नहीं, हाँ यही चीज़ें भी 3D में भी पढ़ोगे, बट अभी तो 2D की ही बात करें ना। तो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि बेसिकली 2 पॉइंट प्रोवाइडेड है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक तीसरा पॉइंट एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट दिस डिवीजन कैन ऑकर इन 2 ways, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। यस और नो? बच्चों शुरू में एक्सटर्नल डिवीजन थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, 2-4 सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। और एक बात याद रखना बेटा, आप हमेशा वही जीवन जी रहे हैं जो आप सोचते हैं। तो अगर आपकी सोच है कि सब आपसे बन जाएगा, तो आपसे सब बन जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा बोलना मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, फिजिक्स में अच्छा नहीं, ये सब गलत है ना। हमेशा यही सोचना यू आर ऑलवेज गुड इन एवरी सब्जेक्ट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट इट कैन बी डन ना। हम इतने साल से पढ़ाते हैं, हजारों स्टूडेंट को देखा, हमने एक ही चीज रियलाइज किया, रैंक वगैरह तो बाद में आएगी, पहले दिमाग में यकीन आना चाहिए। बेटा अगर तुम्हारे दिमाग में यकीन आ गया कि ये तुम्हारी रैंक है, तो दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं वो रैंक लाने से ना। तो आप थोड़ा कोशिश करिए इस टाइप के बिलीफ्स को अपने अंदर लाने का,
कि ये सब चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. एज यू हैव एक्सेल्ड इन योर स्कूल करिकुलम, इन द सेम वे दिस डिवीजन कैन ऑल्सो बी एक्सेल्ड, बट विथ लिटिल प्रिकॉशन, विथ मोर डिवोशन. नहीं? यस और नो? बेटा आईआईटी तो आप जानते ही हो ना. आईआईटी जो है एक ऐसा ब्रांड है बेटा कि अगर कहीं बोल भी दो ना तो 4 लोग आपकी बात सुनते हैं. तो इतने बड़े रिवॉर्ड के लिए थोड़ी मेहनत तो की जा सकती है. चलिए सुनिए भाई ध्यान से. इंटरनल डिवीजन में एक चीज बड़ी फ्रीक्वेंट यूज हुई है ना, बहुत ही फ्रीक्वेंट. क्या? कोई पहले तो मैं लिख दिया P जो तुम्हारा x1 कॉमा y1, नहीं Q x2 कॉमा y2. अब की बार R, और इस बार दिया है PR by QR is 1:1. Yes, you have guessed it right. यानी R is midpoint of PQ. Yes or no? बेटा आप तो 80-20 का प्रिंसिपल जानते हैं ना, है ना भाई? हाँ, बारेटो का प्रिंसिपल. यस. जिंदगी भर आप जो 80% मेहनत करते हैं उससे 20% रिजल्ट आते हैं, और जो 20% मेहनत करते हैं उससे 80% रिजल्ट आते हैं. नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो, ये वेल प्रूवन रिजल्ट है भाई. आप जानते हैं कि आप अगर मान लो 6 महीने का सेमेस्टर है तो 4 महीने कुछ थोड़ी ना करते हैं. जो भी करते हैं लास्ट के 2 महीने करते हैं, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ 2 मंथ. बट ये मत सोचना कि वो 2 मंथ डायरेक्ट आ सकता है ना. वो 2 मंथ तब आया जब आपने वो 4 मंथ स्पेंड किया ना. इसी को बोलते हैं बॉटनी में जेस्टेशन पीरियड. नहीं, जब तक आप जेस्टेशन पीरियड पास नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते. यस और नो? तो मैं आपको कह रहा था कि ये वो रिजल्ट है सेक्शन फॉर्मूला का जो जेई मेंस में सबसे ज्यादा बार पूछा गया. तो आप मुझे बताइए, कोई वाला लॉ, इधर का रेशियो उधर का एक्स, उधर का रेशियो इधर का एक्स, नीचे दोनों रेशियो का सम. बात समझ रहे हो बेटा? ध्यान पूरा यहाँ रखो, मैं समझता हूँ, है ना. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, बट अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी बेटा. बस आईआईटी भी आपको वैसे ही दिखना चाहिए. देख लीजिए, x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2. तो x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. मेरा सवाल है, क्या 1:1 रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन में पॉसिबल है? कैसी बात कर रहे हो बेटा? अगर R Q की तरफ है तो PR QR से ज्यादा है. अगर R P की तरफ है तो PR QR से कम है. तो कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन में 1:1 का रेशियो पॉसिबल ही नहीं है. एम आई क्लियर और नॉट? बट आप ये बताओ, ये जो कंसेप्ट है, ये जो मिड पॉइंट का कंसेप्ट है, इस जगह बार बार इस्तेमाल हुआ है. ऐसी कौन सी जगह है? मतलब वही जो 20% वाला सेगमेंट है ना, हम देख रहे हैं. देखना ध्यान से, क्या चीज आपसे बार बार पूछा गया है, और हमेशा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसी चीज जनरलाइज या फॉर्मुलेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. सामने क्या दिख रहा है? हाँ, नो प्राइस फॉर गेसिंग ना भाई. ट्रायंगल है. ठीक है सर, कितना भी खराब बनाए बट दिख तो ट्रायंगल ही रहा है, पक्का है. पी के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2. हो गई ना गलती? अब तुम लोगों ने मजाक मजाक में गलती करा दिया. अरे ये देगा तो फिर हमारे सवाल की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी. बिल्कुल भी नहीं भैया, ये नहीं दिया है. ये नहीं दिया है. कौन दिया है? क्यू आर का मिड पॉइंट है. पी क्यू आर के बाद एस. ओके, बताओ. एस के बाद टी. बताओ. ओ हो, कहानी में ट्विस्ट है नहीं? यस और नो? STU. मतलब आप सोच रहे थे कि हम तो पहुंच रहे हैं फाइनल रिजल्ट पे, और कहानी ने तो अचानक एकदम से यू टर्न ले लिया. हाँ भाई, तुम्हारे पास PQR के कोऑर्डिनेट नहीं है,
इसकी बजाय क्यू आर का मिड पॉइंट एस है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, टी का टी जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पी क्यू जो है का मिड पॉइंट है u, और उसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। मतलब धीरे धीरे जब क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे तो वो ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स बोल देगा ना। कि हमारा काम है कि हम थोड़ा सा सिमेट्री जनरेट करें। हमने जानबूझकर जो P के सामने वाली साइड है QR, उसके मिड पॉइंट को x1 y1 बोला है, और जो RP है यानी जो Q के अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को T बोला है x2 y2, और जो R के अपोजिट साइड है PQ, उसके मिड पॉइंट को बोला है x3 y3। एम आई क्लियर? अब तुम्हारा टास्क क्या है? You are provided with the midpoints of the sides of the triangle, and now you have to find coordinate of P, Q, R। मतलब दिया क्या है? मिड पॉइंट्स दिए हैं, साइड के मिड पॉइंट्स दिया हुआ है भाई। ठीक है, अगर साइड के मतलब मैं वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे देता तो आप x1 प्लस x2/2 का फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट्स ले आते, बट ये तो नहीं पूछा है। पूछा क्या है? साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं और तुम्हें लाना है वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब यार अज्यूम कर रहा हूं, देखो तुम ये मत सोचना कि सर x1 y1 अज्यूम्ड है कि गिवन है। नहीं, गिवन है भाई। x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 गिवन है। अज्यूम क्या है? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी a1 कॉमा b1, a2 कॉमा b2। अरे जल्दी से टॉपिक का नाम बता दो। कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of triangle when midpoints of sides of triangle are given। मतलब ट्रायंगल के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं और तुम्हें वर्टिसेस लाने हैं। बोलिए हाँ या ना। अजम्पशंस क्या है? टी का कोऑर्डिनेट a1 b1, नो, यू आर कैलकुलेटिंग किसके टर्म में? x1 y1 x2 y2 x3 y3, दैट इज द गिवन डेटा। यस और नो? चलिए, u इज मिड पॉइंट, u इज मिड पॉइंट ऑफ इज, ऐसे बोलने इम्फेसाइज करने के लिए, ऐसे ईज होता है ना। ओके, u इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या a1 प्लस a2/2 इज इक्वल टू x3? बस जिस दिन मुझे ये टॉपिक पढ़ाया गया था मैंने बिल्कुल जरा भी देरी किए बिना बोल दिया था, आगे जाके a2 प्लस a3 इज 2x1, a3 प्लस a1 इज 2x2। हाँ या ना? यस और नो? ओके, मेरे पास तीन रिलेशन आए, तीनों रिलेशन को मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन गया ये? 2 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस a3। ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। बोलो हाँ या ना? तो एक और चौथा रिलेशनशिप मिल गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। एम आई क्लियर और नॉट? अब देखो क्या है चौथा रिलेशनशिप? a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुम मेहनत किसके लिए कर रहे हो? तुम मेहनत कर रहे हो a1 b1, a2 b2 और a3 b3 लाने के लिए। अब यहां पे देखो कि अगर इक्वेशन 4 में से 1 माइनस करेंगे तो a1 और a2 चला जाएगा, इसका मतलब a3 आ जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? श्योर और नॉट?
देखो भाई 4 माइनस 1, तो आउटकम A3, ये देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 में A1 A2 माइनस हो गया, LHS में LHS माइनस हुआ, तो RHS में RHS। अब X1 प्लस X2 प्लस X3 में 2x3 माइनस होगा, तो X1 प्लस X2 माइनस X3। उसके बाद मैं जोर से चिल्ला के बोला कि सर A2 पक्का बता दो, A3 अगर X1 प्लस X2 प्लस माइनस X3 है तो A2 पक्का X3 प्लस X1 माइनस X2 है, A1 पक्का X2 प्लस X3 माइनस X1 है। कॉमन सेंस से B3 जो है Y1 प्लस Y2 माइनस Y3, B2 जो है Y3 प्लस Y1 माइनस Y2, C3 जो है Y2 प्लस Y3 माइनस Y1। एम आई क्लियर बच्चों? तो अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल के साइड्स मिड पॉइंट के वर्टिसेस गिवन है तो तुम क्या कर सकते हो, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ला सकते हो। बोलो हाँ या ना, यस और नो, श्योर और नॉट। इज दिस टॉपिक क्लियर बच्चों? बताओ। ट्रायंगल वाज गिवन, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स वर गिवन, टास्क वाज टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। कॉमन सेंस से ए बी सी बताएंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, ए के सामने वाला जो मिड पॉइंट था x1 y1 है, तो मेरे सर बोलते थे अगल बगल का ऐड करो, सामने का माइनस करो, अगल बगल का ऐड करो, सामने का। यस और नो? चलो आप लोग बताओ। हाँ भाई, कौन बता रहा है अभी? यस, एनीबडी? कॉमन सेंस, हाँ जी। हाँ, वो हम जानते हैं कि x2 भी माइनस आएगा, y2 भी माइनस आएगा, पूरा क्या होगा वो तो बोलो। चलिए बोल दिया भाई, बताओ। x3 प्लस x1 माइनस x2। एक्चुअल में ना तुम्हारी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों हुई होगी, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। तो ना मेरे को ऐसे लिखना था क्या, ये जो लिखा मैंने ना, इसमें मुझे ऐसा लिखना था। वो 10th क्लास का साइक्लिक ऑर्डर याद है क्या? x2 x3 x1, y2 y3 y1। यस और नो? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक। इस बार x3 प्लस x1 माइनस x2, y3 प्लस y1 माइनस y2। फिर इस बार c में x3 और y3 माइनस आने वाला है, तो x1 प्लस x2 माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। हाँ या ना? अगर ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट्स दिए हैं तो हम ऐसे वर्टिसेस ला सकते हैं। चलो एक एग्जांपल करके देख लो ना, इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है, सोच लो भाई। देखो भाई, ये देखो, जब भी जेई मेंस का सवाल आया, 4 बार आया था 2021 के अलग अलग पेपर में, 4 अलग अलग पेपर में, ये एबीसी है। जैसे ही आपको बोले मिड पॉइंट, उसने लिखा था 2 3 4 5 1 6, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड वर्टिसेस। कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं। ये देखो 2 3 4 5 1 6, ए लिखने जा रहे हो, ए लिखने जा रहे हो, अगल बगल का ऐड करो, सामने वाला माइनस करो। वाई कोऑर्डिनेट में भी अगल बगल का ऐड करो, सामने वाला माइनस करो। बी लिखने जा रहे हो, अगल बगल का ऐड करो, सामने वाला माइनस करो, अगल बगल का ऐड करो, सामने वाला माइनस करो। सी लिखने जा रहे हो, अगल बगल का ऐड करो, सामने वाला माइनस करो, अगल बगल का
एम आई क्लियर और नॉट? चलिए बताइए क्या आ गया भाई. ए इज 3 8, बी इज -1 4, सी इज 5 2. यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर एक ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं तो हम कितनी आसानी से वर्टिसेस ला सकते हैं. ओके चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है? इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 3 and 4 - 7 डिवाइडेड एट द पॉइंट 2 - 3. सुनो भाई, बात अच्छे से समझ लो. समझ रहे हो? पॉइंट है -1 3 और 4 - 7. अरे सवाल में तो थोड़ी गुगली हो गई. सर ने तो बताया था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाना है. इस सवाल में तो तुम्हें एक और पॉइंट दे दिया है कि भाई -1 3 और 4 - 7 को मिलाने वाली लाइन को, ये जो पॉइंट 2 - 3 है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अरे तो ठीक है ना भाई. क्या? whenever ratio is unknown, whenever ratio is unknown, तो ये बताओ m/n को m/n/1 बोलूंगा तो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है. आपकी और मेरी एज का रेशियो 1:3 है तो मैं उसको 1/3:1 भी बोल दूंगा. हाँ या ना? तो इसलिए मैं whenever ratio is unknown, it should be taken as k/1. ये ना जेई मेंस और एडवांस का सबसे एक यूजफुल लॉजिक है. व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग गेट द आंसर, ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अननोन्स. जो अननोन क्वांटिटी है उनकी क्वांटिटी को जितना कम कर सकते हो. क्या है, m/n में 2 अननोन हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह भाई m/n का नाम m/n/1 है तो m/n भी तो कोई नंबर है, या 2/3 भी तो एक नंबर है ना, 0.666. यस और नो? तो वेन एवर रेशियो इज अननोन इट शुड बी टेकन एज k/1 एंड अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. क्या? अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. यस और नो? तो हमको आपको करना क्या है? रेशियो k/1 लिया, इंटरनल डिवीजन लगा दिया. अब एक बात मैं बता रहा हूं कि इस बार तुमको रेशियो दिया नहीं है, रेशियो लाना है. बट रेशियो लाने के लिए और भी इंफॉर्मेशन दिया है. यस और नो? इफ k कम्स पॉजिटिव इट इज इंटरनल, एल्स एल्स मतलब या तो पॉजिटिव नहीं आया तो नेगेटिव आएगा, एल्स इट इज एक्सटर्नल. क्यों भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. जब भी रेशियो ला रहे हैं, है ना, हमको रेशियो पहला टाइप का कैटेगरी क्या था, रेशियो दिया था और वैल्यू ला रहे थे. अब हम रेशियो लाना है. यस और नो? देख लो. मेरे से बोला कि P(x1 y1) है और Q(x2 y2) है, और मुझे ये बोलता है कि एक ऐसा, मतलब क्या, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस में लाई करता है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है. लो भाई, यार ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था. y कोऑर्डिनेट 0 होता है. एवरी पॉइंट लाइंग ऑन x कोऑर्डिनेट विल हैव y कोऑर्डिनेट 0. लो भाई, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई. मतलब तुमको क्या क्वेश्चन पूछा जरा बताओ. द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है. अच्छा भाई, लेट द रेशियो बी
k:1। क्या है रेशियो? k:1 है। x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन को मेरा जो एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है वो k:1 में डिवाइड कर रहा है। अब वो पॉइंट अगर r है, क्या है? अब ये तुम मत बोलना कि सर आपने एक्स एक्सिस को ऐसी आड़ी क्यों बना दिया। अरे यार वो हमको क्या पता p और r कहाँ है। अभी तो तुम ये सोचो कि r लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यस और नो। पूरा फ्रेम रोटेट कर देना, ठीक है? हाँ या ना? चलिए, तो मुझे r के कोऑर्डिनेट तो बता दो। इधर का रेशियो उधर का x, उधर का रेशियो इधर का x। अरे उधर का रेशियो तो 1 है ना यार, है ना? तो 1 × x1 नहीं होगा क्या? यार तू भी कैसी बात करता है? k/2 + y1/। अरे यार थोड़ा ध्यान, हाँ अब छुट्टी का टाइम है तो मन तो कम लगेगा ना। थोड़ी देर की बात है बच्चों, है ना? आप जरा सोच के देखो कि एक ऐसा पॉइंट है ना जो x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन को k:1 में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। बोलिए हाँ या ना? ओके। अब ऐसा लिखने के बाद तुम्हें बताया गया पॉइंट के बारे में। इस पॉइंट के बारे में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चली, है ना? जैसे तुम, है ना, कई लोगों के घर के पता करने होते हो तो पता चल गया कि अरे भाई इस मोहल्ले में रहता है, नहीं? यस और नो? तो एक वाइटल इंफॉर्मेशन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर के पते की बात कर रहा था। आप मुझे बताओ इस पॉइंट के बारे में क्या पता है? लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो तुम्हें कायदे से इसको क्या कर देना है? 0। तो ये मुझे क्या दे देगा? ओहो, ये मुझे आखिरी चैप्टर तक काम आएगा कि x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन को y एक्सिस माइनस y1/y2 के रेशियो। यार ये गलत बात है यार, एकदम गलत बात है। अरे माइनस लगे होने से क्या हो पता, कैसे कह दिया कि तुम एक्सटर्नल डिवीजन है? तुम्हें क्या पता y1 और y2 का साइन सेम है कि अपोजिट है? हाँ, अगर कंक्लूड करना है तो ऐसे करो ना कि सर ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर y1 और y2 के अपोजिट साइन है तो k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इंटरनल डिवीजन होगा। और y1 और y2, तो आप समझ अगर रखते हैं, ये देखो, अगर तुम्हारा y1 और y2 का साइन सेम है, मतलब ये लोग एक ही साइड है एक्स एक्सिस के। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस का डिवाइड कर रहा है तो वो पक्का एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यस और नो? और अगर y1 और y2 का साइन अपोजिट है तो पक्का ये जो r है वो पी क्यू को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा। बिल्कुल तेजी से मुझे ये बताओ कि क्या तुम कंक्लूजन कर लोगे? बोलो, क्या कंक्लूजन करोगे? एक सेकेंड बच्चों, ये मैंने -y1/y2 लाया, यहाँ पे मैंने पेज लगाया, देखो, सुन रहे हो? ये चीज समझने की कोशिश करो। ये हो गया x1 y1। लास्ट टाइम डिस्कशन था एक्स एक्सिस ने पी क्यू को मिलाने वाली को किस रेशियो में डिवाइड किया। इस बार डिस्कशन है पी क्यू को मिलाने वाली लाइन को उस पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया। तो वाई एक्सिस में लाई करता है। यस भाई, वाई एक्सिस में लाई करने के लिए क्या खासियत है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। लेट द रेशियो बी k:1। यस और नो? मतलब रेशियो क्या है? k:1। आर के कोऑर्डिनेट kx2 प्लस x1/। मैंने क्या बोला? जब रेशियो अननोन है टेक इट k:1, अप्लाई इंटरनल डिवीजन, कर दिया। Point is lying on y-axis. Any point lying on y-axis will have x coordinate 0। तो ये क्या हो जाएगा?
Yes, line joining x1 y1 and x2 y2 is divided by y-axis in a ratio minus x1 by x2. Yes or no? ठीक है, आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो आप मुझे करके बताएंगे। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी तुम्हारे 10th क्लास के नॉलेज के बेस पे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। वहाँ पे तुम्हारी जो इक्वेशन थी वो स्ट्रेट लाइन को शो करती थी, तो मैंने लिख दिया है। अब आपको बताना है कि x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली लाइन को लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 किस रेशो में डिवाइड करती है। एम आई क्लियर बच्चों? आज सिर्फ यहीं तक। तो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे जो प्योरली डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड होगी, उसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।